वो सवाल पूछ लूंगा मैं, जाने से पहले छोड़ूंगा नहीं। क्या? जो हर बार पूछता हूँ और हर बार आप उसका कुछ ना कुछ जवाब देती हैं और वायरल हो जाता है। आम्रपाली दुबे के शादी को लेकर क्या प्लान है व्हेन आम्रपाली दुबे इज गेटिंग मैरिड? पहले खाली मुझे ये बताओ कि क्या फायदा हो जाएगा। मुझे तो नहीं पता क्या फायदा हो जाएगा, मुझे इतना पता है बहुत लोगों के दिल टूट जाएंगे। हाँ तो फिर ये क्यों करूं मैं? आप ही ने जवाब दे दिया। बेचारे सीधे मासूम लोग हैं, इनोसेंट। देखिए देखिए कितना प्यार भरी निगाहों से मुझे देख रहे हैं। एक बार देखिए उनको। वो दिलीप भाई हैं, जो भी है उनके आगे कैमरा में जो लोग देख रहे हैं, देखिए देखो इनकी आंखें भर गई। जैसे आपने पूछा मेरी शादी के बारे में, नहीं करूंगी। आई लव यू। मैं ये सवाल 50 बार 100 बार पूछता रहूंगा लेकिन बदलाव नहीं होगा, जवाब नहीं बदलेगा। आप लोग देखो मैनिफेस्ट करना चाहिए। आप लोग ये अपने दिमाग में सब लोग प्रे करो कि आम्रपाली को बहुत अच्छा लड़का मिल जाए, उसका घर बस जाए। आप लोग प्रे करोगे तो शायद भगवान सुन के कोई दे देंगे मेरे लाइफ में, और तब तक वरना आप ही हैं, आप ही। अब तक कोई आया ही नहीं। ऐसा कौन सा राजकुमार है जो घोड़े पे बैठ के आएगा जिसका इंतजार आम्रपाली दुबे को है? हेलीकॉप्टर से उतरवाना चाहती हूँ मेरे राजकुमार को। घोड़ा अभी थोड़ा आउटडेटेड हो गया है। प्राइवेट जेट वेट से उतरे, सीधा मेरे बिल्डिंग की टेरेस पे सीधा लेके जाए, एकदम वेनिस में शादी करे मेरे साथ। तो ऐसा कोई हो तो देखिए आप लोग। ये तो मतलब पैसे वाले की बात है मैडम। गरीब आदमी कैसे हेलीकॉप्टर से, गरीब आदमी कैसे आएगा बेचारा? तो गरीब आदमी मेहनत करेगा, पैसा कमाएगा, हेलीकॉप्टर लेगा, फिर आएगा। मतलब इतने लंबे तैयारी? अगर आम्रपाली से शादी करनी है तो पहले मेहनत करो, हेलीकॉप्टर कमाओ और कूदो फिर शादी। आपको समझ में आया मैं इतनी सिंगल क्यों हूँ? आप समझ में आ गया ना आपको? इतनी सारी मेरी एक्सपेक्टेशन है, कोई पूरा ही नहीं करता है कि मैं सिंगल रह गई। लेकिन घर वाले तो बड़े प्रेशर देते होंगे कि भैया शादी कर लीजिए, शादी कर लीजिए आम्रपाली जी। हाँ देते हैं। उस समय मैं दोनों कानों का उपयोग करती हूँ। कैसे? जैसे इधर से सुन के इधर से निकाल देती हूँ। तो उनकी बातों का कोई रिएक्ट नहीं करते हो? हाँ नहीं, मैं ऐसे करती हूँ। ठीक है मम्मी मैं जा रही हूँ शूटिंग के लिए, लेट हो रहा है, बस। ऐसे इतना ही रिएक्शन है। कुछ डेडलाइन उन लोगों ने दी? अभी तक वो ज्वालामुखी फूटा नहीं है, जो कि मुझे लगता है कि बहुत जल्द फूटने वाला है मुझ पर, कि बहुत हो गया तूने बहुत दिन तक इस टॉपिक को इग्नोर किया, अब तुझे शादी करनी ही पड़ेगी। वैसी वाली नौबत अभी तक आई नहीं है, बट आई थिंक इट इज़ ऑन द वर्ज ऑफ इट, कभी भी आ सकती है। तो ऐसा कुछ होगा तो मेरी पता चला मेरे को हेलीकॉप्टर में जाना था, ये लोग घोड़े वोड़े वाले से ही अरेंज मैरिज करा देंगे किसी ऑफिसर टाइप आदमी से, और एकदम स्ट्रिक्ट जिंदगी रहेगी मेरी उसके बाद। सो लेट्स होप कि ऐसा ना हो। अच्छा मैं ये मानता हूँ हिंदुस्तान में शादियों के लिए रिश्तेदार बहुत ज्यादा जिम्मेदार हैं। वो लगातार पूछते रहते हैं आपके बेटे की शादी हुई, आपकी बेटी की शादी हुई। आपके रिश्तेदारों से भी पूछते होंगे, कई बार बताते भी हैं हमारे यहाँ वो पायलट है, हमारे यहाँ वो बिल्डर है। मेरे चाचा मामा लोग की तरफ से मिला के कम से कम 35-40 रिश्ते अभी तक मुझे बोल दिए गए कि ये लड़का है, देख लो एक बार फोटो देख लो, और मैं फिर फोटो देख के भी वही करती हूँ। अच्छा मम्मी मेरे को शूटिंग के लिए लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ। ऐसे थोड़ी। मैं लव मैरिज करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू फॉल इन लव, आई वॉन्ट टू बी मैडली इन लव, और उसके बाद शादी करना चाहती हूँ। आई नो बहुत लोग अरेंज मैरिज भी करते हैं लाइफ में और उनका हैप्पी एंडिंग होता है, बहुत खुश होते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरा एकदम रोमांटिक लाइफ रहे। मैंने इतनी फिल्में की है यार, इतना रोमांस किया है फिल्मों में, चाहती हूँ कि मेरा एकदम रोमांटिक बारबी वाला फेरी टेल टाइप का मेरा लाइफ हो, मेरी शादी हो। तो उसके लिए मैं ढूंढ रही हूँ अभी कोई मुझे जिससे बहुत ज़्यादा प्यार हो और मैं ऐसा फेरी टेल वाला जीवन जी सकूँ। तो आप ढूंढती कहाँ हैं? आप तो फिल्मों की शूटिंग पर बिजी रहती हैं, आपके पास वक्त ही कहाँ होता है? अरे तो ढूंढना क्या, ऐसे थोड़ी बाहर निकल गई कोई है क्या? ऐसे थोड़ी कर सकती हूँ। मतलब कोई आएगा जिंदगी में अपने टाइम से, मैं कैसे सिर्फ क्या प्लकार्ड लेके ढूंढूं क्या? वेटिंग फॉर अ हस्बैंड। आई कैन नॉट डू दैट। ये बात ही खैर सही है, लेकिन व्यस्तता बहुत ज्यादा रहती है इनकी, ये भी। अच्छा जब जिन लोगों को ये पता चलता होगा कि भाई हमारा रिश्ता जा रहा है आम्रपाली दुबे से शादी करने के लिए, मुझे लगता है आधी खुशी से तो वहीं शहीद हो जाते होंगे। नहीं वो लोग एक्चुअली उनको पता नहीं चलता है, क्योंकि मेरे घर वालों को पता है कि मैं इतनी अनप्रेडिक्टेबल हूँ कि वो लोग उनको बताते नहीं है। ऐसे ही मंगा लेते हैं फोटो, बोलेंगे अगर बोलते होंगे यही कि अगर ये हाँ बोलेगी तब बताएंगे कि आम्रपाली के लिए रिश्ते की बात हो रही थी। उससे पहले आई डोंट थिंक कि उन लड़कों को पता होगा। अच्छा मतलब आगे फेस टू फेस देखना, मिलने उलने तक की बात नहीं बढ़ी कभी? फोटो देखते ही जब बोलती हूँ ठीक है मम्मी लेट हो रहा है शूटिंग पे जा रही हूँ, तो आगे की बात कैसे होगी? तो ये शादी वाला जो मामला है ऐसे ही लटका रहेगा? मेरे को लगता नहीं भाई इसका जल्दी से आज जवाब कोई मिलेगा। मत बोलिए प्लीज़, मैं आप लोगों की ये जिम्मेदारी, आप लोग प्लीज़ प्रे करिए मेरे लिए, प्रे करिए कि मुझे मिल जाए मेरा प्रिंस चार्मिंग, जो मुझे बहुत प्यार करे, मुझे पलकों पे बिठा के रखे, मुझे बहुत खुश रखे, मुझे बहुत शॉपिंग कराए, सब प्रे करिए आप लोग। हाँ तो ये सही बात है भैया, पहले कमाओ फिर हेलीकॉप्टर खरीदो फिर कूदो, उसके बाद फिर शॉपिंग कराओ। तो ये शुक्रिया मैडम इस सारी बातचीत के लिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं ये चाहूंगा कि जिसको भी आप ढूंढ रही हैं, जिस भी ब्रांड का ढूंढ रही हैं, हाँ वो डोली सजा के रखे मेरे लिए। थैंक यू सो मच इस इंटरव्यू के लिए। आनंद कमलेश त्रिपाठी, कैमरे के पीछे दिलीप भैया हैं, उन्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ। वही देख रहे थे असल में, वही देख
वो वही देख रहे थे। ये हर किसी को इसी तरह से प्यार की नजर से देखते थे। थोड़ी देर पहले तो खेसारी भाई को भी देख रहे ओ गॉड, दिलीप थे। जी। इनके दिल में इतना प्यार है कि वो सबको प्यार की नजर से देखते हैं। तो दिलीप भैया, थैंक यू सो मच।